फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट चैप्टर है कलेक्शन ऑफ डेटा। उसमें फर्स्ट टॉपिक है ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इंडियन कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैज़ बीन वाइड सिग्निफिकेंट फ्रॉम the time of Mauryan Empire. The book Ain-e-Akbari, written by Abu Fazl during the time of Mughal Emperor Akbar, also mentioned a highly developed statistical system for administrative and revenue services of the Mughal Empire. Friends, statistics का contribution मौर्य साम्राज्य के समय से है, ऐसा हमें ऐसी बात नोंदनीय है और ऐसा हमें देखने को भी मिल रहा है कि जो ये आंकड़ा शास्त्र है वो मौर्य साम्राज्य जब था ईस्वी सन पूर्व यहाँ पे दिए हैं 320 या 296 के समय से हमें ये स्टैटिस्टिक्स का योगदान देखने को मिल रहा है। और मुग़ल साम्राज्य के समय में जो वहीवटी वसूलियत या कर लेना ब्याज लेना वो सब जो प्रोसेस होती थी उसमें जो स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता था वो हमें अबू फैज़ल के द्वारा जो लिखी गई बुक है आइन-ए-अकबरी उसमें भी देखने को मिल रहा है कि उस समय में वो सब जो कर लेना या वहीवटी वसूलियत करना उन सब कामों में कैसे स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते थे। द जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय गॉटफ्रीड एचेनवर्ड इन 1749 फॉर एनालिसिस ऑफ डेटा अबाउट द स्टेट। द contributions to statistics period to 1750 were based mainly on the examples of data analysis without any use of explicit probabilistic ideas. राज्य के लगती जो भी माहिती या इंफॉर्मेशन थी उसको एनालाइज दैट मीन्स पृथक्करण करने के लिए फर्स्ट टाइम गॉटफ्रीड एचेनवर्ड ने, इसको हम एचेनवर्ड या एकेनवर्ड भी कह सकते हैं, गॉटफ्रीड एकेनवर्ड ने 1749 में जर्मन शब्द स्टैटिस्टिक्स का यूज़ किया था। फ्रेंड्स, आप अगर यूट्यूब पे या कहीं पे भी इसका प्रोनाउंसिएशन देखते हैं तो जैसे जैसे चैनल चेंज होती है ऐसे ऐसे हमें प्रोनाउंसिएशन में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। अभी हम इसको बोलेंगे गॉटफ्रीड एकेनवर्ड। 1750 से पहले जो भी हमारी स्पष्ट संभावना युक्त कल्पनाएँ थी कि जिसमें हमें संभावनाएं देखने को मिलती थी, ऐसी कल्पनाओं के जो रिलेटेड जो एग्जांपल्स थे उसको ही सॉल्व करने के लिए या फिर ऐसी जो इन्फॉर्मेशन थी उसका पृथक्करण करने के लिए स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता था। By 18th century, the term statistics was used for a systematic collection of data by states. Statistics was formally introduced in Encyclopedia Britannica in 1797. The initial results on a probability theory were found in 17th and 18th century, whose two giants were Laplace and Gauss. The first statistical body, the Royal Statistical Society, was founded in 1834 in London. 18th सेंचुरी तक स्टैटिस्टिक्स का यूज जो भी राज्यों की इंफॉर्मेशन या माहिती थी उसका पृथक्करण करने के लिए या फिर एकत्रित करने के लिए होता था। अगर पब्लिकली स्टैटिस्टिक्स का उल्लेख हुआ हो या फिर पब्लिक के सामने ये वर्ब आया हो तो वो वर्ब या फिर ये मेथड आई हो तो वो था फर्स्ट साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका 1797 में, कि जिसके थ्रू ये पब्लिश हुआ और लोगों तक पहुंचा।
तो फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टैटिस्टिक्स इज पब्लिश्ड बाय इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका इन 1797 और लाप्लास और गॉस को स्टैटिस्टिक्स के महारथी, उस समय के महारथी थे लाप्लास एंड गॉस। एंड फर्स्ट टाइम जो स्टैटिस्टिक्स की समिति हुई वो थी द रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी, और उसने एक फाउंडेशन की स्थापना भी की और उसका नाम दिया रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी। और ये कब हुई? तो 1834 में। The advanced field of statistics was developed in the late 19th and early 20th century. Galton and Carl Pearson used mathematical statistics in science, industry, and politics. Carl Pearson was the founder of mathematical statistics. तो गाल्टन और कार्ल पियर्सन ने मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का यूज़ किस में किया? तो साइंस के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में और पॉलिटिक्स के क्षेत्र में डिफरेंट वे से उसका यूज़ करना स्टार्ट किया। और कार्ल पियर्सन को क्या कहा जाता है? फाउंडर ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। ही फाउंडेड द एडवांस्ड स्टैटिस्टिकल लेबोरेटरी इन इंग्लैंड इन 1911। उन्होंने स्टैटिस्टिक के लिए एक लेबोरेटरी की इंग्लैंड में स्थापना भी की। The world's first university statistics department at a university college, London in 1910 and 1920, Gosset and Fisher initiated to develop a modern statistical science for the data having a small sample. तो कार्ल पियर्सन ने क्या किया? फर्स्ट स्टैटिस्टिकल लेबोरेटरी की भी स्थापना की और साथ में मॉडर्न स्टैटिस्टिकल साइंस को उसने एज अ कॉलेज के सब्जेक्ट के रूप में भी डेवलप किया और स्टैटिस्टिक्स का अलग से डिपार्टमेंट भी बनाया। फिशर अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स टू अ variety of diversified fields such as genetics, biometry, psychology, education, agriculture, and etc. He is well known as the father of statistics during 1930. The refinement and the expansion of earlier development was found in the collaborative work between E. Pearson and J. Neiman. Advanced methods of statistics were developed day by day after that. फिशर ने क्या किया? तो फिशर ने जीनेटिक्स, बायोमेट्री और मनोवैज्ञानिक, शिक्षण, खेती विभाग जैसे अलग अलग क्षेत्रों में स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करना स्टार्ट किया। और उनके ये सब जो प्रोग्रेस थे, उनका जो ये स्टैटिस्टिक्स का जो उन्होंने एरिया को एक्सटेंड किया डिफरेंट। पहले क्या होता था, जैसे कर वसूल करना या स्टेट के रिलेटेड जो भी वहीवटी खाते थे वहाँ तक यूज़ होता था, लेकिन फिशर ने इस सब्जेक्ट को इतना एक्सटेंड किया और उसको विभिन्न क्षेत्रों में भी यूज़ करना स्टार्ट किया। तो तब से फिशर को अगर कोई आपको ऐसा पूछे कि स्टैटिस्टिक्स का फादर तरीके कौन फेमस है या ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, तो फिशर इज़ नोन एज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फिर उसके बाद दो और आए, ई पियर्सन एंड जे नामा। उन्होंने क्या किया? डिफरेंट मेथड या प्रोसीजर्स लेके आए स्टैटिस्टिक्स में, न्यू मॉडल्स या स्ट्रक्चर्स से अप्लाई किए, कुछ चेंजेस से अप्लाई किए। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे स्टैटिस्टिक्स में इम्प्रूवमेंट भी होती गई और वो सब्जेक्ट जैसे जैसे समय चलता गया ऐसे वैसे इंक्रीज भी होता गया और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फेमिलियर भी होते चले गए। अब ये स्टैटिस्टिक्स का ग्रोथ इंडिया में कैसे हुआ? ग्रोथ ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया, ये तो पहले के समय की बात है कि कौन से एरिया में कैसे कैसे ये सब यूज़ हुआ। अब हम देखते हैं इंडिया में इसका कैसे ग्रोथ हुआ। Growth of statistics in India. The Indian Statistical Institute was founded by the well-known Indian statistician
P.C. Mahalanobis in 1931 at Calcutta. He started the first postgraduate course in statistics at Calcutta University in 1941. The government had approved national sample survey proposed by Mahalanobis in 1950, and the first round of data collection took place in October 1950. Indian Agriculture Statistics Research Institute is another institute which contributed a lot in the development of statistics in India. In 1935, W. F. Wilcox listed over 100 definitions of statistics based on the meaning, scope, and limitation of the subject. The definition of statistics according to Croxton and Cowden is as under. Statistics is the science which deals with the collection, analysis and interpretation of numerical data. तो इंडिया में जो स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट में इतना डेवलपमेंट हुआ या स्टार्टिंग हुई उसका पूरा श्रेय जाता है पीसी महालनोबिस को। और उन्होंने शुरुआत कहाँ से की तो कलकत्ता सिटी से। कौन से साल से हुई तो 1931 से। उन्होंने क्या किया तो फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएटेड कोर्स स्टैटिस्टिक्स में स्टार्ट किया और उसके लिए उन्होंने एक यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की कलकत्ता में 1941 में। और गवर्नमेंट ने उनको अप्रूवल भी दिया और 1950 में एज अ नेशनल सैंपल सर्वे के लिए। और दूसरा एक इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसने भी बहुत कंट्रीब्यूशन दिया स्टैटिस्टिक्स के डेवलपमेंट में इंडिया में। देन आफ्टर V.F. विलॉक्स एंड उससे के भी अलावा बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स आए जिन्होंने 100 से भी ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड ऐसी डेफिनेशन भी दी और उसको भी ऐसे व्याख्यात किया कि जिससे आपको उसका मीनिंग, लिमिटेशन और उसका वर्किंग एरिया के बारे में पता चल जाए। और उसमें से जो एक डेफिनेशन फेमिलियर हुई है या फिर जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो डेफिनेशन क्रॉक्स्टन एंड काउडन के द्वारा व्याख्यात की हुई है। और वो डेफिनेशन इस प्रकार से है, स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस विच डील्स विद द कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। स्टैटिस्टिक्स एक वो उस टाइप का साइंस है जो किसके बेस ऊपर होता है, इंफॉर्मेशन को एकत्रित करना, फिर उसका पृथक्करण या फिर एनालिसिस करना या ग्रुप वाइज डिवाइड करना और उसका इंटरप्रिटेशन भी करना, अर्थघटन निकालना। Nowadays, statistics is not only useful for quantitative data but also for qualitative data and considered as an independent part of scientific methods. Industrial statistics and a branch of statistics operations research was used in the military projects during the Second World War. In India, OR come into existence in 1949 with the opening of an OR unit at the Regional Research Laboratory in Hyderabad for national planning and survey in 1953 at the ISI Calcutta. P.C. Mahalanobis formulated the second 5-year plan with the help of OR techniques. फ्रेंड्स, ये पैराग्राफ कहना चाहता है कि कैसे सेकंड वर्ल्ड के टाइम पे भी इसका यूज़ हुआ, फिर कैसे कैसे जैसे डे बाय डे चलते गए और महालनोबिस ने उसको ओआर टेक्निक का यूज़ करके कुछ 5 ईयर के लिए कुछ योजना बनाए कि इसको कैसे हम सर्वे करें, किसको एक्सटेंड करें, वो सब है। OR techniques can also be useful for a government to maximize the per capita income with minimum resources in the industry to decide the optimum allocation of various resources such as
man, machines, etc. in marketing to decide the size of the stock of meet the future demand. Thus, considering the use of statistics in recent times, its importance cannot be ignored. The constructive development in statistical studies has considerably increased its scope and importance. हाँ, स्टैटिस्टिक्स का यूज़ ओवर टेक्निक ऑपरेशन, अगर फ्रेंड्स अगर कोई मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में पीएचडी करता है तो ऑपरेशन रिसर्च पूरा एक सब्जेक्ट है जिसमें लॉट्स ऑफ यूज स्टैटिस्टिक्स होता है। जैसे मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स अलग सब्जेक्ट है, ऐसे ऑपरेशन रिसर्च करके एक सब्जेक्ट आता है और मोस्टली ये सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल और बिजनेस लेवल में यूज़ होता है। ये सब कितना इन्वेस्ट करें, कितने हम वर्कर्स रखें, कितने टाइम के लिए वर्क निकालें, वो सब जो आगे जैसे जैसे आप अगर कॉमर्स का स्टूडेंट हैं तो जैसे आगे आगे आप स्टडी करेंगे तो आपको ये सब पता चलेगा कि वो सब कैसे डिसाइड होता है। वो सब जो पूरी टेक्निक है उसको ओआर करते हैं। ओआर का फुल फॉर्म है ऑपरेशन रिसर्च। तो उन सब में उसका यूज़ चलता गया और अभी हाल ऐसी सिचुएशन है कि हम कोई भी फील्ड या कोई भी क्षेत्र देख लो या कोई भी हम रियल लाइफ में देख, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि जिसमें स्टैटिस्टिक्स का यूज़ नहीं होता। तो फ्रेंड्स जो हमने ये आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 2 और 3 के फर्स्ट 2 पैराग्राफ पढ़े, ये तो सिर्फ इंस्ट्रक्शन था कि कैसे पहले स्टैटिस्टिक्स था, फिर उसके बाद कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ और हाल ही में उसकी सिचुएशन कैसी है। ये सब आपकी इंफॉर्मेशन या नॉलेज के लिए है। इसके रिगार्डिंग ना ही कोई क्वेश्चन आएगा। हाँ, सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा कि किसको स्टैटिस्टिक्स का फादर कहते हैं और एक कार्ल पियर्सन के रिलेटेड है कि स्टैटिस्टिक्स का फाउंडर कौन है और फादर कौन है। बस ये 2 क्वेश्चन के अलावा और कोई भी क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा और आगे भी आप जब इसका यूज़ नहीं होता है। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था। मैं जो स्टैटिस्टिक्स की स्टडी स्टार्ट होगी वो हमारे चैप्टर 2 से होगी और जो आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज चाहिए वो आपको मिलेगा फर्स्ट चैप्टर में से। बट अगर 12 कॉमर्स और कॉलेज के लेवल पे जो स्टैटिस्टिक्स आता है उसका जो मेन पार्ट हमारा बोले तो स्टार्ट होगा चैप्टर 2 से। तो ये चैप्टर जो है उसको सिर्फ रीड करो, समझो और इंफॉर्मेशन लो कि क्या कहना चाहता है, क्या है वो सब, कि हम जो पढ़ने चाह रहे हैं वो कहाँ से आया, कैसे वो इतना एरिया बढ़ा, कैसे लोगों ने उसको जो भी स्टैटिस्टिशियन आए उन्होंने कैसे डेवलप किया, वो सब सिर्फ इंफॉर्मेशन ही है। मैं स्टैटिस्टिक्स हमारा स्टार्ट होगा चैप्टर 2 और 3 से अप टू चैप्टर 9 तक और उसके रिगार्डिंग थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें फर्स्ट चैप्टर में से मिलती रहेगी।